झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जैसे जैसे अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वैसे ही सदन में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बात करें हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाने का मामला काफी तुल पकड़ लिया है। आज की बात करें तो सदन के बाहर पोर्टिको में तमाम विपक्षी दल के विधायकों ने पहले प्रदर्शन किया और जब सदन के अंदर गए तो कार्रवाई के दौरान लगातार जय श्री राम के नारे और सवाल सरकार से पूछना चाह रहे थे कि आखिर हजारीबाग सहित झारखंड में डीजे को प्रतिबंध क्यों किया गया है, जबकि कोर्ट का आदेश भी रात 10 बजे के बाद है। इस पर हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल को स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण उन्होंने आसन के सामने अपना कुर्ता 2 हिस्सों में बांट दिया, पूरी तरह से फाड़ दिया। आप यह तस्वीर जो देख रहे हैं कि सदन से बाहर निकल रहे मनीष जायसवाल जो हजारीबाग के विधायक है, किस तरह से कुर्ते को पूरी तरह से 2 पार्ट में कर दिया है। और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर सवाल उठाया कि क्या हजारीबाग और झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ पर तालिबानी शासन चलेगा? क्या यहाँ पर हिंदुओं के पर्व में अड़चन सरकार क्यों पहुँचाना चाहती है? जब भी रामनवमी का त्यौहार आता है तो सत्ता पक्ष और सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इस तरह की दुविधा करें जिससे वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस ना निकले और पूरी हंसी खुशी जो है वह खत्म हो जाए। आपको और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा मनीष जायसवाल ने। और उनके वक्तव्य को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल, जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 2 चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। ये दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का, केवल यहाँ इस राज्य में नहीं पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। आपको कुर्ता भी फाड़ लिया, अब काम कीजिएगा, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान, वो राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की वो नहीं मिल जाए। और दिनों से इस राज्य के कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सबसे पहले नियोजन का मुद्दा था जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आना है। तो टैक्टिक्स के तहत लगता है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन बयान देंगे ताकि हम लोग उसका कुछ काउंटर नहीं कर सके। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया। और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहां के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को
कि भाई आप तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो मेरा हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग बात जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। आप मंत्री जवाब देंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेंगे, बैठिए, बस यही है। सदन चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज आपके माध्यम से भी हम लोग मांग करते हैं कि वहां जो हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत सरकार उस पर अविलंब रोक लगाए। सवाल का ही नहीं है, हमारी भी शिकायत है। और आपने देखा होगा सदन के अंदर मैंने कहा भी है कई बार, ये देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं। तो मैंने एक राय दिया कि भाई ये सदन चल रही है, इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, अब घर पर ही उनका आंसर भिजवा दीजिए, क्रिया बहस का बिंदु कहाँ। अभी आपने देखा होगा नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रश्न कर रहे हैं, एक बार भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया कि रेलवे लाइन का विस्तारीकरण कितना किलोमीटर है, वहाँ पर कितने खान हैं, और खान वैध ढंग से चल रहे हैं कि अवैध ढंग से चल रहे हैं। बस वही हाथी जंगल ऐसा वैसा। मेरा ये कहना है भाई इस तरह से सदन नहीं चलते, और इतिहास में ये लिखा जाएगा। और मैं कहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है लिखेगा इसका भी अपराध इतिहास। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, इस बात पर इन्होंने देखा फाड़ा है, इसके अंदर जय श्री राम निकल रहा है, तो मैं यही कहूँगा, कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडे का रंग लाल है, देखते हैं कौन इस महावीरी झंडे को रोकने वाला माई का लाल है। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मनीष जायसवाल और विधायक सीपी सिंह दोनों कड़े शब्दों में सरकार पर हमलावर दिखे, और मनीष जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने आसन के सामने कुर्ते को फाड़कर यह दिखा दिया कि आसन की ओर से सिर्फ एक पक्ष के लोगों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि सदन में तमाम लोगों के सवालों का जवाब आसन की ओर से विभागीय मंत्री देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पक्षीय कार्रवाई चल रही है और एक विशेष समुदाय को खुश करने को लेकर सरकार काम कर रही है। अब देखना होगा कि जो हजारीबाग का मामला है या पूरे झारखंड की बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल के विधायक हैं वह अब आक्रोशित हो रहे हैं और डीजे जो बैन है उसे हटाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।